12 राशियां मैंने आप लोगों को बताया था कि 12 राशियां अपने आप में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करती हैं। इंफॉर्मेशन कंटेन करने का मतलब ये है कि इनकी अपनी एक प्रवृत्ति है, इनका अपना एक नेचर है। और वो नेचर जो है नेटिव को यानी कि जातक को एक एनवायरनमेंट देता है उसको कोई भी काम करने के लिए। एनवायरनमेंट कहाँ पर देगा? जो उस पर्टिकुलर हाउस की प्रॉपर्टी होगी उस जगह पर। हम लोगों ने 12 भाव या इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो हमने 12th हाउसेस के बारे में प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने समझा था बहुत बेसिक लेवल पे। हालांकि प्रॉपर्टीज काफी सारी हैं उसके अंदर भी, अगर हम और डेप्थ में जाएंगे तो भी, लेकिन हम लोगों ने वो समझ लिया। तो उस हाउसेस के ऊपर किस तरीके का एनवायरनमेंट रहेगा, कैसा माहौल रहेगा, वो राशियां डिसाइड करेंगी। तो हम लोगों ने बात करी थी सबसे पहले फर्स्ट डे के अंदर काल के ऊपर, कि काल एक रूट कोज है जिसकी वजह से परिवर्तन हमेशा होता रहता है। पृथ्वी की हम लोगों ने बात करी थी कि पृथ्वी ऐसी कभी नहीं थी। सिमिलरली ऐसा जन्म भी किसी का नहीं होता है। समय के साथ में काल की वजह से धीरे धीरे चीजें इवोल्व होती हैं और आगे बढ़ती जाती हैं और ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, इवोल्वमेंट होना शुरू हो जाता है। काल का जो पॉइंट है वो पॉइंट को भगवान विष्णु से भी कनेक्ट किया गया है। तो वहां से जो कंसेप्ट आता है वो आता है काल पुरुष। काल पुरुष एक शब्द आता है एस्ट्रोलॉजी में, और काल पुरुष जब शब्द आता है तो काल पुरुष के कुंडली भी वर्ड आता है। तो काल पुरुष की कुंडली या काल पुरुष जो शब्द आ रहा है वो कुछ नहीं है, वो बेसिकली आप बोल सकते हैं एरिस लग्न की जो कुंडली है, यानी कि फर्स्ट नंबर की राशि आपके लग्न के अंदर आती है। तो अगर फर्स्ट नंबर की राशि एक नंबर के घर में आएगी, फर्स्ट नंबर के हाउस में फर्स्ट नंबर की राशि आएगी, तो सिंपल सी बात है फोर्थ नंबर के हाउस में फोर्थ नंबर की राशि आएगी, सेवेंथ नंबर के हाउस में सेवेंथ नंबर की राशि आएगी, 10th नंबर के हाउस में 10th नंबर की राशि आएगी, और फर्दर ऑन 12th नंबर के हाउस में 12th नंबर की राशि आएगी। तो अगर 1 से लेके 12 तक की राशियां क्रम में लग्न से आ रही हैं तो वही काल पुरुष की कुंडली आ जाती है। तो भगवान विष्णु या काल पुरुष से जब ये कंसेप्ट आता है तो ऐसा कहा है कि ये जो काल पुरुष है, ये काल पुरुष ऑब्वियसली हम सब में कहीं ना कहीं विद्यमान है और वहीं से ये एनर्जी आगे बढ़ती जाती है। हर किसी के लग्न के हिसाब से थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाता है, लेकिन काल पुरुष का जो ओरिजिनल पॉइंट है, यानी कि फर्स्ट हाउस में एरिस से लेकर 12th हाउस में पाइसेस तक का, वो भी इफेक्टिव रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारी कुंडली XYZ किसी भी लग्न की है तो भी काल पुरुष के पॉइंटर्स हमारे यहाँ रहने वाले हैं, हमारे ऊपर होने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की लियो लग्न की कुंडली है तो 5 नंबर की राशि उसके फर्स्ट हाउस में आएगी, ठीक है, और एरीज जो आएगा वो उसके 9th हाउस में आएगा। तो फर्स्ट हाउस जो कि फेस दिखाता है वो तो दिखाएगा ही दिखाया हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फर्स्ट नंबर की राशि अगर 9th हाउस में आ रही है तो वो भी कहीं ना कहीं हेड को बताएगी। तो हेड वहां से कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा, क्योंकि काल पुरुष के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें ऑटोमेटिक वेरी करेंगी। तो यही से कंसेप्ट आता है कि काल पुरुष जो है यानी भगवान विष्णु जो है, उस हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ही शरीर के अंग भी बताए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान विष्णु के या एक मानव शरीर के ऊपर जो भी अंग हैं वो कहीं ना कहीं राशियों से डिनोट हो रहे हैं। राशियों से डिनोट होने का मतलब ये हो गया कि अगर 12 राशियां हैं तो 12 राशियों के हिसाब से हमारे बॉडी के 12 पार्ट्स जो हैं वो भी आ जाते हैं। तो वही बात है कि अगर काल पुरुष में 1 नंबर की जो राशि है वो हेड को बताएगी, 2 नंबर यानी कि टोरस जो राशि है वो फेस को बताएगी। हम लोगों ने सेकंड हाउस की प्रॉपर्टी जो बात करी थी, थर्ड हाउस की हमने प्रॉपर्टी में बॉडी पार्ट्स में बात करे थे कि वो आर्म्स को बताएंगे या शोल्डर्स को बताएंगे। इसी तरीके से अगर 3rd नंबर की राशि अगर कहीं पर पड़ेगी तो भी वो आर्म्स को बताएगी। 4th नंबर की राशि जो है वो हार्ट को बताएगी, 4th नंबर मतलब कैंसर। 5th नंबर की राशि जो है वो स्टमक के बारे में बताएगी यानी कि लियो। 6th नंबर यानी वर्गो, वो वेस्ट के बारे में बात करती है। और 7th नंबर की जो राशि है वो लोअर एब्डोमेन वाले पार्ट में के बारे में बात करती है। 8th नंबर की राशि मतलब स्कॉर्पियो, वो बेसिकली प्राइवेट पार्ट्स। 9 नंबर की राशि दैट इज सेजिटेरस, वो थाइस मतलब बॉडी में लोअर तरफ जा रहे हैं हम लोग। 10th नंबर की राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, वो नीज के बारे में। और 11th नंबर की राशि जिसको बोलते हैं एक्वारियस या कुंभ, वो काफ या पिंडली के बारे में। और 12 नंबर की राशि यानी कि पाइसेस, वो आपके पैरों के बारे में भी बात करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ
कि हाउस की प्रॉपर्टीज प्लस ये राशियों की प्रॉपर्टीज भी आपकी बॉडी पार्ट को बताएगी। जनरली आपका फर्स्ट हाउस आपका हेड है, बट लेकिन अगर आपकी कुंडली में कहीं पर एक नंबर लिखा है, वो भी आपके हेड को कनेक्ट करेगा। फर्स्ट हाउस तो हेड है ही है, बट अगर एक नंबर की राशि कहीं पर लिखी हुई है, अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया लियो असेंडेंट के केस में 9th नंबर के हाउस में एक नंबर लिखा हुआ आएगा, तो वो भी जो है आपके हेड को कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगी, क्योंकि काल पुरुष की जो ओरिजिनल एनर्जी है वो भी रहेगी और प्लस राशियों के हिसाब से जो परिवर्तन आए हैं वो भी रहेंगे। तो जन्म लग्न से ही सीक्वेंस बन जाता है। तो सबसे पहले एरिस, एरिस के बाद में टोरस, टोरस के बाद में जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, फिर लिब्रा, स्कॉर्पियो, एंड देन सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वारिस एंड पाइसिस। यही राशि का क्रम है और इसी राशि के क्रम के हिसाब से बॉडी के पार्ट भी रहते हैं।